हेलो फ्रेंड्स, आज हैप्पी हेल्दी बाइट्स में बनने जा रहा है रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट डिश कच्चा कलाकंद। क्या आप इसे देखकर यकीन करेंगे कि मैंने इसे घर पर ही बनाकर तैयार किया है? जी हाँ, बिल्कुल, इसे मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो चलिए हम सब मिलकर बनाते हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल कच्चा कलाकंद। कच्चा कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। पनीर फाड़ने के लिए मैंने लगभग 1.5 लीटर दूध गरम करने रख दिया है और आधा कटोरी पानी में थोड़ा सा नींबू सत को घोल कर रख लिया है। अब जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो, हमें धीरे धीरे करके जो नींबू सत वाला पानी हमने घोल कर रखा है उसे डालते जाएंगे और गैस की आंच को एकदम इस समय धीमी कर देनी है। फिर इसे धीरे धीरे चलाएंगे जिससे छेना बनकर तैयार होगा। आप छेना बनाने के लिए नींबू सत की जगह विनेगर या नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए पानी बिल्कुल अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है, मतलब पनीर बनकर तैयार है। अब इस समय हम इसे किसी छन्नी में छान लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे 2 बार हमें ठंडे पानी से धो लेना है जिससे इसका खटास निकल जाए और पनीर एकदम मुलायम बनकर तैयार हो। धोने के बाद हमें इसे धीरे धीरे दबाकर इसका पानी निकाल देना है। क्योंकि हमें इससे कच्चा कलाकंद बनाना है तो इसे हमें कपड़े में बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से किसी झारा से आप इसका पानी दबाकर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक कढ़ाई को गैस में गरम करने रखें और उसमें इस तरह से घी ग्रीस कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद लगभग 1.5 लीटर दूध को हमें कढ़ाई में डालकर पकने के लिए रख देना है। जब तक दूध में उबाल आए तब तक हम लगभग 3 से 4 चम्मच साबूदाना को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और 2 हरी इलायची को छीलकर उसके दाने हमें साबूदाना के साथ मिक्सर जार में डाल लेना है और साबूदाना का बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है हमें पीसकर। और जो पनीर हमने फाड़ा था उसे इस तरह से हाथ से मसलकर तोड़ लीजिए। और उसके बाद जो साबूदाना का पाउडर हमने तैयार किया है उसे उबलते दूध में हमें डाल देना है जो कि हमने कढ़ाई में रखा है उबलने के लिए। अब इसे अच्छी तरह से चला लीजिए। जब साबूदाना अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमने जो पनीर फाड़ के रखा है उसे भी दूध में हमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चलाते रहें। इस समय गैस की आंच हमें तेज ही रखनी है और जल्दी जल्दी हमें दूध को चलाते रहना है। अब थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद लगभग हमें गैस की आंच को मीडियम कर देना है और जब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो उस समय हमें जितना मीठा हमें पसंद है उतना मीठा हमें शक्कर डाल लेना है। जितना भी मीठा आप पसंद करते हैं, कम मीठा या ज़्यादा मीठा, उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डाल दें इस समय और इसे हिलाते चलाते रहें और इसकी आंच को इस समय बिल्कुल धीमी कर दें। इसमें मैंने साबूदाना इसलिए डाला है कि दूध को औटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो साबूदाना डालने से हमारी मिठाई की मात्रा ज़्यादा बनेगी और दूध भी बहुत जल्दी औट जाएगा और मिठाई का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब उसके बाद 10 मिनट हमें शक्कर डालने के बाद इसे और चलाकर पकाते रहना है। ध्यान रखें इसमें इस समय हमें आंच तेज नहीं करना है, अगर हम तेज करेंगे तो यह जल भी सकता है, इसलिए धीमी आंच पे ही हमें इसे घुमा घुमा कर चलाते रहना है। अब जब पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए मिश्रण, उसके बाद किसी पॉट में हम घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और मिश्रण को पॉट में पलट देंगे कच्चा कलाकंद जमाने के लिए। उसके बाद इसे डब्बे को इस तरह से टैप कर दीजिए जिसमें हमने मिश्रण को पलटा है। इसके बाद इसमें मनपसंद ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम आप डाल सकते हैं। मैंने बादाम डाला है और इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दें ठंडा होने के लिए, जब तक यह आसानी से जम जाएगा। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसे फ्रिज में भी 2 घंटे के लिए रख सकते हैं ठंडा होने के बाद।
ये देखिए, उसके बाद काटते समय मैंने इसे गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट कर दिया है। यह गुलाब की पत्तियाँ मेरे घर पे गमले पे लगे हुए गुलाब हैं। मार्केट का गुलाब आप इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि मार्केट के गुलाब में केमिकल्स भी डले होते हैं। अब इसे मनचाहे शेप में हम काट लेंगे। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है और बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनकर तैयार हुआ है। और स्वाद भी इसका बिल्कुल मार्केट की तरह ही है, बल्कि उससे अच्छा है खाने में। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप इसे फ्रिज में ठंडा कर कर खाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। और इसे बनाने में लगभग आधे घंटे का समय लगा है। आधे घंटे में यह स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। तो इस रक्षाबंधन आप भी बनाइए घर पर कच्चा कलाकंद, और रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों में मिठास घोलिए कच्चा कलाकंद के साथ। तो फिर आप सभी बहनें भी अपने भाइयों के लिए बनाइए यह स्वादिष्ट कच्चा कलाकंद घर पर, और रक्षाबंधन के त्यौहार को स्पेशल बनाइए कलाकंद के मिठास के साथ। एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।